जब वही गैर मर्द के लिए देख करे तो हर बार में लानत। घर से निकले बेपर्दा तो हर बार में। और कुछ औरतें तो बड़ी नेक होती हैं मगर कुछ इतनी मनहूस औरतों की कैटेगरी बता रहा हूं। ये मुआशरे की मनहूस और ये मुआशरे पे बोझ होती हैं ऐसी औरतें। ये पूरे दिन ठीक रहेंगी, शाम को जैसी आदमी का आने का टाइम होगा ये मुंह बनाए के बड़ा बुरा सा मुंह, मनहूस मुंह बना के बैठ जाएंगी। जैसे ही वो आएगा वैसे ही ये शुरू कर देंगी, फलां ने ऐसा कहा था और उसने ये कहा था। अब बेचारा पसीने में नहाया हुआ है, थका हुआ है। वसीम बरेलवी कहता है थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। मेरी बहन सबको देख के मुस्कुराती है, अपने शौहर को देख के मुस्कुराया कर। ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत भी है और इसमें बरकत। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा कुछ खाने को है तो वो मुस्कुराई और मुझे कुछ दे दिया, मुझे पानी दे दिया। मैंने कहा खाने को तो रोने लगी। मैंने कहा फातिमा क्या हुआ? कहने लगी अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है और अब्बा भूखे। मौला अली कहते हैं मैं गया, तवज्जो करें इस्लाम सुने यार। मौला अली कहते हैं मैं गया बाग में, यहूदी के बाग में। मैंने कहा मेरे आका भूखे, कुछ मुझसे मजदूरी ले ले। कहने लगा अली रस्सी डोल से पानी निकालो। आज मजदूरों को लोग हकीर समझते हैं और यार मजदूरी तो अली ने भी की है। अगर कोई दाढ़ी वाला मौलाना साहब कोई काम करने लगे तो लोग कहते हैं आप पर ये काम जेब नहीं देता, तो क्या अली पे को काम जेब दे रहा है तेरी नजर में? रस्सी कहते हैं मैंने रस्सी से कहते हैं मैं भूखा था, फरमाते एक भी हिम्मत नहीं थी मुझे एक भी डोल निकालने की। फरमाते हैं मगर मैंने जो है ना, फरमाते हैं मैंने 17 डोल निकाले और एक डोल निकाला बड़ा मुश्किल है। पुराने लोग जानते हैं कितनी मुश्किल से डोल से पानी निकलता है। कहते हैं मैं 17 खजूरें लेकर के आया। कितनी खजूरें? 17। मैंने हुजूर के सामने ला करके रख दी। या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया अली खैरियत से आ गए? अली खैरियत से आ गए? फरमाया हाँ अर्ज की या रसूल अल्लाह आ गया खैरियत से। अनूर मुजस्सम साहब आ रहे हैं, बैठे यहाँ बैठे माशाल्लाह, बड़े मशहूर शायर हिंदुस्तान के। और अभी आप उन्हें सुनेंगे, जनाब छोटे भाई गुलाम नूर मुजस्सम हमारे उस्ताद माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। बैठे। शायरी में कभी करने में मुझे कोई मसला होता है तो मैं इनसे पूछता हूं, तो ये मेरे उस्ताद हैं। समझ आ रही है आपकी? हाँ। हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। तब जो है मेरी बात में नहीं, मेरी तरफ देखें। मैं जो अर्ज कर रहा था ना वो थोड़ा सा बात ध्यान से सुन लें। हाँ। मैं कह रहा था मेरी बहनें भूल गई हुजूर को, सरकार को भूल गई, रहमत आलम को भूल गई, सैयद आलम को भूल गई, सैयदा कायनात को भूल गई। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए और इमरान नाम के एक सरदार है, हजरत आ जाए ऊपर आके बात कर लें। इमरान नाम के सरदार है और इमरान नाम के सरदार कहते हैं हुजूर अपनी बेटी से मिलने गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं। कहते हैं मेरी बहनें सुने, अंदर आ जाऊं? का अब्बा अकेले हैं तो अंदर आए। का फातिमा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें ला लाएं अब्बा। और क्यों ना लाऊं फातिमा? उन्हें ला लाएं अब्बा। और फातिमा क्यों ना लाऊं? हुजूर सब जानते हैं है कौन अरफा वाला, हुजूर जानते हैं मकाम फातिमा जहरा, हुजूर जानते हैं। बताना मेरी बेटी। अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। इमरान कहते हैं मैं सरदार था मगर रो दिया हुजूर का दामन पकड़ के, और फिर मैं रोने लगा। सरकार ने चादर अंदर भिजवाई, फिर जाके देखा बेटी का रंग बिल्कुल पीला है। अल्लाह के रसूल ने पूछा मेरी बेटी को क्या हो गया है? शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, कोई बात नहीं है। और फातिमा बताना क्या बात है? कई बार पूछा। एक बार मैं बचपन में देखता था कि कभी बाप आ जाता था, लड़की को पता चलता था अब्बा आ गए तो ये सुनती थी अब्बा आ गए तो रोना शुरू कर देती थी। पहले बाप जाया करते थे, और बाप तो बाप अगर ऐसी पूछ ले तो बेटी को खाली आवाज ही दे दे तो कितना प्यार करती है। और वो बेटी, अल्लाह के रसूल ने पूछा बताना मेरी बेटी तेरा चेहरे पे के गड्ढे कैसे पड़ रहे हैं, गड्ढे कैसे पड़ रहे हैं? अर्ज की अब्बा और तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट से पत्थर बन रहा है। पर मैं फातिमा अगर तुमने 5
5 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे 2 पत्थर बंध रहे हैं। ये किसने पाखंड फैला रखा है? खाली ये कहना कि हुजूर की सुन्नत है गोश्त, इसमें कोई शक नहीं, हुजूर की सुन्नत है, मगर पेट से पत्थर बांधना भी तो सुन्नत है। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर ने कभी एक दिन में 2 बार नहीं खाया, एक टाइम खाना खाते थे मेरे आका। कभी हुजूर ने किसी से कपड़े नहीं धुलवाए। अल्लाह के रसूल की बेटी कह रही है हुजूर अब्बा मेरे पेट से पत्थर बंधा हुआ है। आज मेरी बहनें वो क्या बताएंगी, उस फटी हुई चादर वाली फातिमा को क्या जवाब देंगी, जिसकी चादर पे इतने पैमत थे, एक दिन हुजूर गए तो छुपाने लगी। सरकार ने फरमाया फातिमा क्यों छुपा रही हो, तुम्हें पता है इसमें फटा हुआ इस वजह से छुपा रही हो कि अब्बा न देखे। मेरी फातिमा ये फटी हुई जरूर है तेरी चादर, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर उसे सर पे रखने का मौका मिल जाए। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी 17 दिन के फाके करती थी, मगर पूरी रात नमाज पढ़ती थी। जब माए नमाज पढ़ती थी, इकबाल कहता है बहन तुझे नमाजी मेरी बेटी तुझे पढ़ना होगा, कुरान तुझे पढ़ना होगा, और तुझे फातिमा बनना होगा, चाहे मदीने की फातिमा बन या मक्के की फातिमा बन। क्योंकि जब मदीने की फातिमा बन के सैयदा कायनात ने कुरान पढ़ा तो उनके बेटे ने करबला में नेज़े पर कुरान पढ़ दिया, और जब मक्के की फातिमा बिन्ते खत्ताब ने कुरान पढ़ा तो उसके भाई उमर ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा। उमर बोले सुभान अल्लाह। हैं माशाअल्लाह 20 मिनट हैं अभी मेरे पास, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कौन उमर? आपने देखा होगा, एक जरा सा देखें आपने, एक राशन डीलर भी होता है ना, उसके लहजे भी अलग हो जाते हैं। राशन बांटता है हालांकि वो, अल्लाह माफ करे, वह शक नहीं करना चाहिए, हराम का ही खाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर की बात कर रहा हूं, मगर उसके लहजे में देखो, विधायक का लहजा देखो, कभी किसी एमपी एमएलए का देखो, किसी चौधरी का देखो, किसी ज्यादा पढ़े लिखे आदमी का लहजा देखो, ऐसे बोलाता है, ऐसे इधर आओ। ये इब्लीस का लहजा हो सकता है, मोमिन का नहीं है। उलमा ने लिखा है हुजूर ने जब भी किसी को बुलाया पूरे हाथ से बुलाया, पूरे हाथ से बुलाया, सरकार ने किसी को नहीं। और इस तरह से अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, मगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? आधी दुनिया का बादशाह, कोई विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। आधी दुनिया का बादशाह सुबह को उठते हैं, रस्सी डोल निकाल के पानी निकालते हैं, पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। ऐसे लोग जमीन ने देखे नहीं, ऐसे आसमान ने उसके बाद लोग देखे नहीं। मियां पानी निकालते हैं, रस्सी डोल से पानी निकालते हैं, पानी जब निकालते हैं उसके बाद पहुंचाते हैं, दिन में 10 बज जाते हैं कि मतलब दोपहर का टाइम होने लगता है। लोगों ने पूछा लाइए हम आपकी मदद कर दें? कहा नहीं, तुम मेरी कयामत के दिन मदद नहीं कर सकते। तो कर आप बताएं पानी किसके लिए भरते हैं? कह लेंगे मदीने में कुछ बेवा औरतें हैं जिनका पानी भरने वाला कोई नहीं है, उमर उनके घर में पानी भर के देता है। जो लोग एक गिलास उठ के पानी अपने आप नहीं पी सकते वो उमर को समझेंगे? जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, 100 किलोमीटर का सफर तय करके आएंगे, घर में बैठ के कहेंगे ए पानी लाओ। भाई 4 आदमी को परेशानी करने की क्या जरूरत थी? 100 किलोमीटर सफर कर लिया था, उठ के पानी लेते, बीबी देखती थक के आया है, पानी फिर भी ले रहा है, इज्जत बढ़ती उसकी नजर में, आगे बढ़ती और कहती अरे आप क्यों पानी ले रहे हैं, लाइए मैं दे देती हूं। तो देख इज्जत भी बढ़ती और मियां ये तेरा एक नेक काम भी होता। उसके बाद क्या करते हैं? औरतों का सौदा ला के देते हैं, जिनके मर्द जंगों पे गए में मुजाहिदीन की औरतों के सौदे। उसके बाद क्या करते हैं? मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं। कोई मालदार आदमी लगाता है झाड़ू, आता है आके कहता है इमाम साहब झाड़ू ही नहीं लगाई। मैं कहता हूं आप भी तो मुसलमान हो यार, थोड़ी सी जहमत आप भी कर लो। मैं बाबा फरीदुद्दीन गजे शकर से किसी ने कहा मेरा दिल गंदा हो गया, आपकी तकरीर का असर नहीं होता है। पहले लोगों के दिल पे तकरीर नहीं होता है, तकरीर का असर नहीं होता था तो अपने दिल को ढूंढते थे, अब तो दूसरे के दिल को टटोलते हैं। इसका दिल ही ठीक नहीं है भाई, ये जो तकरीर कर रहा है। और समझ आ रही नहीं है? बाबा फरीद से कहा आपकी तकरीर का असर नहीं होता, मेरा दिल गंदा हो जाए, क्या करूं? आपने फिर मैं मस्जिद में झाड़ू लगाया कर। मेरे दिल का मस्जिद से क्या ताल्लुक हुजूर? मेरे दिल का मस्जिद की झाड़ू से क्या ताल्लुक? का ताल्लुक है तू अल्लाह का घर साफ कर दे, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तकब्बुर वाला आदमी ऐसा होता है, वासिफ अली वासिफ फरमाते मुतकब्बिर की औलाद यतीमों वाली जिंदगी जीती है, अपने बच्चों तक को प्यार नहीं करता जिसे तकब्बुर होता है। ये गुरूर बड़ा रखना है। ये इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह और बंदे के दरमियान मेरे नजदीक अगर कोई रुकावट है तो तकब्बुर है।
और उमर सुबह को उठ रहे, बोलो सो देखें आप दाढ़ी सफेद हो चुकी है। अल्लाह देखें एक गुजर के जा रहे हैं, आखिरी बात कर रहा हूं, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल अहमद देलवी ने लिखा है, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, वो कहते हैं हजरत उमर गुजर के जा रहे थे, एक दरवाजे में सुरनी की आवाज आ रही थी, आपने फरमाया कौन रो रहा है, आपने फरमाया कौन रो रहा है, अंदर से आवाज आई तुम्हें क्यों बताएं, का बताओ ना कौन रो रहा है, कहा नहीं बताएंगे, और बताओ ना आपको क्यों बताएं, दरवाजा खोला, औरत बोली बताओ क्या बात है, क्या मसला है, कहा आप क्यों रो रही हैं, कहा आप क्यों बताएं, मैं उमर के लिए रो रही हूं, बेवा औरत हूं, मेरा कोई है नहीं, मैं 3 दिन से भूखी हूं, मैं पकावा फल हूं, हो सकता है कल मर जाऊं, परसों कब्र में जाऊंगी, हुजूर आएंगे, हुजूर से कहूंगी हुजूर उमर की हुकूमत में 3 दिन भूखी रही थी। यार जो उमर आदि दुनिया जिसके नाम से कांपती थी, एक औरत की जरा सी बात से धमकी से कांप गए। कहने लगे उमर को पता थोड़ी था कि तू भूखी है, तो कहने लगी जब उमर खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है। हजरत उमर घर गए, खाना लेके आए, और खाना लाके हजरत उमर फारूक आजम ने उसके सामने रख दिया, खाओ। कहने लगी तू आदमी नेक लगता है, जरा मेरे घर में सफाई भी कर दे, तो झाड़ू भी लगा दी। कहने लगे जरा तू आदमी शरीफ लगता है, पानी गर्म कर दे, बूढ़ी औरत हूं तो सर्दी हो रही है, तो गर्म पानी करने लगे, बटन तो दबाया नहीं, चूल्हा जाने लगे, तो दाढ़ी के अंदर धुआं आने लगा। अल्लाह अकबर, सारे काम करके आगे बढ़े। अल्लाह एक दिन 55 साल की उम्र हो गई ना, कमजोर हो गए थे, तो कहते थे अल्लाह अब मुझे अपनी ज़ियारत का शर्फ पता कर, मैं अब ये बोझ उठा नहीं पा रहा हूं मेरे रब। अल्लाह अकबर, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हजरत उमर उस औरत के पास गए, उसने खाना खा लिया, कहने लगे अब ऐसा कर, अब उमर को माफ कर दे, मैं उमर की तरफ से माफी मांगता हूं। औरत बोली तू क्यों माफी मांग रहा है, क्या उमर को पता नहीं था ना तेरा, माफ कर दे। अब कोई अपनी सगी मां से माफी नहीं मांगता, तकब्बुर है लोगों को, गुरूर है। मैं आपको बताऊं, एक जगह मैं फातिहा में गया ना, बड़े नेक के आदमी की बात बता रहा हूं, लंगर करता था वो आदमी, उसकी मां ने मुझे बुलाया, आप सैयद है, सैयद शबात हुसैन है, मैंने कहा जी। कह लगी आप ही तकरीर करने आए, मैंने कहा। कह लगी मेरे बेटे कराता ही अब तकरीर प्रोग्राम और जितना लंबा। मैंने कहा फिर आपको मसला क्या है। कह लगी मसला ये है, मेरे बेटे से कह देना कि कम से कम एक हफ्ते में 100 रुपए तो दे दिया करे मुझे। फिर मुझसे कहने लगी सैयद साहब, बूढ़ी थी बूढ़ी, कह लगी पान खाती थी, इसका बाप जिंदा था, इसके बाप के मरने के बाद इसने पान भी छुड़ा दिया मेरा। और कह लगी आखिरी बात कह रही हूं, उसकी आंखों में मोटे आंसू आज भी मुझे खुदा की कसम याद है, उसकी मोटे मोटे आंसू। कहते मेरे बेटे से कह देना मैं अंधी नहीं हुई हूं, बूढ़ी हुई हूं, ये बाजार से लाता है सामान और ला करके खाना मिठाइयां और छुपा छुपा कर अपनी बीवी बच्चों के साथ खाता है। क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ? क्या मैं इसकी मां नहीं लगती? अम्मी आयशा फरमाती एक औरत मेरे घर आई, मैंने दरवाजा खोला, कह लगी भूखी कुछ दे दे। मैंने 3 खजूरें दे दी, उसके बच्चे भूखे थे 2 दिन से, उसने एक बच्चे को दिया, दूसरे बच्चे को दूसरी खजूर दी, तीसरी मुंह में रखी। फरमाती मैंने देखा बच्चे अपनी खजूर खा के मां की जानब देखने लगे ललचाई हुई नजरों से। मां ने अपने मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, एक के मुंह में 2 के मुंह में। मैं रोने लगी, मैं रोई तो हुजूर आए, क्या हुआ आयशा क्यों रो रही हो? मैंने कहा हुजूर आज एक मां की ममता देख ली। कहा क्या हुआ? मेरे आका आज मैंने देखा एक ममता देखी, एक औरत भूखी आई थी, 3 खजूर दी, उसने एक बच्चे को दी, दूसरे की तीसरी खजूर उसने मुंह में रखी थी, बच्चे देखने लगे तो मुंह से निकाल के उसने अपने बच्चों के आधे आधे मुंह में रख दिया। मेरे आका की आंखों में आंसू है, पर मैं इसी वजह से तो माँ को बुलंद रखा है। एक साहब के मैं घर गया ना, तो जब मतलब 60-70 साल के थे, रो रहे थे, उनके बच्चे बोले सैयद साहब आपको बड़ा मानते हैं, समझा दें, जब से दादी का इंतकाल हुआ रोज रोते हैं। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो, अब तो आप तो खुद दादा हो। कह लगे सैयद साहब आज मैं बड़ा हो गया। मैंने कहा क्यों? कह लगे अब मुझे ताया चचा और दादा कहने वाले हैं, मगर मुझे कोई बेटा कहने वाला नहीं है। आज मैं बेटा कहने वाली नेमत से महरूम हो गया, अब मुझे कोई बेटा नहीं कहेगा। अल्लाह अकबर। एक बार याद रखो, माँ चली जाए तो ठंडे मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। लोगों ये देखें, एक आदमी मुझसे बोला मेरे मेरे बाप ने बेदखल कर दिया। मैंने कहा जरूर तुमने अपने बाप को सताया होगा। कहने लगा नहीं, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। आज कौन लुकमा खिलाए? वो बाप कह लगा मेरे बाप ने बेदखल कर दिया। मैं तो आपने सताया होगा? नहीं। मैंने कहा ईद वाला ईद आ रही, ईद पे मिल लेना। ईद आज तक नहीं मिले होगी ईद। कह लगा सैयद साहब वो नहीं मिलेंगे, नाराज रहते। मैंने कहा तुमने मिलना है। ईद के बाद आ गया, कह लगा अब्बा राजी हो गए। कैसे? कहा ईद वाले दिन। मैंने कहा मिलूंगा। धक्के
धक्का मार के भर के घर से बाहर निकाला। मैं फिर अंदर दाखिल हो गया, मैंने अब्बा को पकड़ा तो छुड़ाया, धक्के मारे, मगर फिर मैंने जबरदस्ती उन्हें दबाया। और आपने कहा था दुरूद पढ़ते रहना, तो मेरा सीना उनके सीने तक गया। और जब मैंने दुरूद पढ़ा तो मेरे सीने की गर्मी जब मेरे बूढ़े बाप के सीने तक गई तो वो फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे इतनी मुझे मोहब्बत तूने आज दी है, इतनी कभी नहीं दी है। मेरी दौलत जमीन जायदाद नहीं, मेरी दौलत तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है। मेरे बेटे मैं परदेश न जाने किस किस की बातें सुन सुन के, किस किस की डांट सुन सुन के तेरी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा किया था, मगर तूने बड़े होके मुझे बड़ा परेशान किया। ऐ मेरे लाल, मेरा कलेजा फट गया था तेरे लहजे से। मेरे बेटे मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे बाप वाली इज्जत दे दिया कर। आज मेरी सही मानों में ईद हुई है। अल्लाह अकबर। वो कहता है सैयद साहब मैं भी बहुत लोगों से ईद मिला था, मगर आपका शुक्रिया, आज बाप से ईद मिलाऊं तो एहसास हुआ है क्या ईद क्या होती है। अल्लाह, अभी बाप से ईद मिलो कभी। मैं 21 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। आज मैं तकरीर करता हूँ तो सोचता हूँ दुनिया तकरीर सुनती है, काश मेरे अब्बू ने मेरी एक तकरीर सुन ली होती। कितनी बड़ी बात यार। वो पेड़ क्यों नहीं रोए जिसका माली उसे लगा के गया, और जब पेड़ ने जब फल और छांव देने लगी तो माली दुनिया से चला गया। वो पेड़ क्या देख के फल दे, अब किसके सामने जाके अपने फल रखे, उसका वो माली सींचने वाला ही चला गया। जिसका माँ बाप जिंदा है, मोहब्बत करो। हजरत उमर आगे बढ़ के कह रहे हैं औरत मुझे माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। कह लगी तू क्यों माफी मांग रहा है, तुझे क्या मतलब है? कहा तू माफ कर दे। उमर को कहा तो ठीक है, तू कहता है तो मैं माफ करती हूँ। हाँ, इतनी बात थी, कल लिख के दे, कल लिखना नहीं जानती हूँ, लिख लो मैं दस्तखत कर दूंगी। इतनी देर में हजरत मौला अली आए, हुज़ैफा आए, कहने लगे हजरत सैयदना हुज़ैफा अब आप अमीरुल मोमिनीन यहाँ बैठे। वो औरत बोली क्या मतलब, कौन अमीरुल मोमिनीन? कहा ये जिसने मेरे घर में झाड़ू लगाई। हाँ, आगे बढ़ के बोली उमर मुझे खबर नहीं थी, आप मुझे माफ कर दें। हजरत उमर फारूक आज़म बोले आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, आप मदीने में रहती है, आपका मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो हुजूर को क्या जवाब दूंगा। फिर कहा ए अली ये रुक्का मेरे सीने पे रख देना, कल मैं मरूं हुजूर आएंगे तो मैं अर्ज कर दूंगा या रसूलल्लाह देखें ऐसी हुकूमत करके आया हूं। एक औरत नाराज हो गई थी, उसे भी राजी करके आया। अपनी बहनों से माफी मांगो, अपनी माओ से माफी मांगो, बापों से अपने बाप से माफी मांगो। आखिरी बात देखो, मैंने 18 साल के लड़के को मैंने अभी कुछ दिनों पहले गुस्ल दिया था। आखिरी बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पौन घंटा दिया गया था, 10 मिनट रह गए। वो जो है मेरी बात पे नहीं, तो वो जो है मेरी बात पे नहीं। तो वो एक लड़के को मैंने 18 साल के गुस्ल दिया तो मैं रोने लगा। क्यों? तो उसका मैंने खोपड़ी नीचे से उठाई ना, तो उसकी खोपड़ी के अंदर मेरा हाथ चला गया। उसके वो हुआ था पोस्टमार्टम, तो उंगली मेरी में घुस गई वो उसकी वो हड्डी, तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या मौत से डर लग रहा है, वो क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं मैं मुनाफिक नहीं हूं, मुसलमान हूं। मौत की याद आ गई कि क्या मतलब? मैंने कहा जब हुजूर फरमाते हैं गस्साल हाथ पकड़ता है ना तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा यार ये पोस्टमार्टम करने वाले तो शराब पी के चीरते हैं। तो मैं सफर में रहता हूं, अल्लाह से कह रहा हूं मेरे मालिक मुझे मौत देना तो पोस्टमार्टम की न देना, अपने फजल की देना, जिसमें तेरी रजा हो। वो मौत मेरे रब जिससे तू राजी हो जाए वो मौत दे दे, मेरे करीम रब वो मौत दे देना। एक औरत हुजूर की बारगाह में आई। अच्छा आप बताओ कब्र में जाएंगे हुजूर को देखेंगे नहीं? गौसुल आजम फरमाते हैं जब कब्र को देखो तो ये कहो ये नबी की जलवागाह है, नबी की। अच्छा मुझे बताओ हुजूर आएंगे तो देखोगे? इन आंखों से देखोगे जिनसे फिल्में देखते हो? इन आंखों से देखोगे जिनमें फेसबुक में गंदे डांस देखते हो? इन आंखों से कैसे देखोगे हुजूर को? मुजरिम को न शर्माओ, आबाप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कल मरोगे हुजूर को इन आंखों से देखोगे। एक औरत हुजूर की बारगाह में क्या लगी मैंने जिना किया है हुजूर, जिना। फरमाया बिला वजह कैसी बात कर रही है ये औरत? कहा हुजूर मेरे पास इसका सबूत ये पेट में बच्चा है। फरमाया ठीक है बच्चा हो जाए तो आ जाना। बच्चा के पैदा हो गया तो आ गई। हुजूर मुझे पाक कर दे, बोझ बर्दाश्त नहीं होता जिना का। आज तो जिना कोई गुनाह ही नहीं रहा ऐसा लगता है माशाअल्लाह। कह लगी मुझे हुजूर ने फरमाया तेरा बच्चा अभी दूध पीता है, जब रोटी खाने लगे तो आ जाना। भागी नहीं मदीना छोड़ के। वो क्यों आ रही थी मालूम है? पत्थर से मरने के लिए, पत्थर से मरने के लिए। हुजूर मुझे पाक कर दे।
सरकार ने फरमाया ठीक है, जब बच्चा रोटी खाने लगे तो 1 साल के बाद बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा, हुजूर ये मेरा बच्चा आ गया। हुजूर ने फरमाया ठीक है भाई, इस पे हद कायम करवाओ। अब जब उसके पत्थर लग रहे हैं, पत्थर, उसके मुंह में खून निकला पत्थर लगने से, हुजूर की दाढ़ी भीग गई। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो करें, हरीस का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने। कितनी मोहब्बत करते हैं हुजूर, कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी उम्मत से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कह रहे हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आपने ही तो हुक्म दिया है। पर मैंने हुक्म जरूर दिया है, मगर मेरी उम्मत की बच्ची के जब पत्थर लगते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। फिर वो औरत क्या कह रही थी, देख मेरे मालिक, हर माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है, मगर मेरा बच्चा वो है, तेरे खौफ से देख मेरे पत्थर लग रहे हैं, मगर मेरे रब, अगर मेरे जैसी गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई, ऐसी रोई। काश मेरे नौजवान सोच पाते जिना करने वाले, बदकारी करने वाले, कि कितना बड़ा गुनाह है ये जिना, कितनी बड़ी। रोई और रोने के बाद अल्लाह अकबर, पत्थर लग के मर गई। उसका जनाजा मेरे हुजूर ने पढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया, जनाजा जब उसका निकला, अल्लाह अकबर, तो किसी ने कहा ये जिना करके करा था इसने, तो किसी ने ऐसे बात में कह दिया। हुजूर ने फरमाया खामोश, जो जिना की बात इस बंदी के साथ जोड़ी, इसने जिना जरूर किया है, मगर इसने ऐसी तौबा की, अगर मेरा रब चाहे तो इसकी तौबा से सारी दुनिया के गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो, जज्बात में कोई ना खड़ा हो, सोच समझ के खड़े हो। पूरी दाढ़ी जिनके ना हो, आधी दाढ़ी हो, छोटी दाढ़ी हो, फैशन वाली, खड़े रहो, खड़े रहो, आप खड़े हो जाओ। फैशन वाली दाढ़ी नहीं, पूरी आज से खड़े रहना, जब मैं बिठा लूं तब बैठना। आज से टिकटॉक वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए जिएंगे इंशाअल्लाह। यूट्यूब के लिए नहीं, आज से इंस्टाग्राम वाली जिंदगी नहीं, मदनी जिंदगी गुजारेंगे। हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर ले, इंशाअल्लाह। मेरे साथ नौजवान अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहो, अल्लाह और रसूल को हाजिर और नाजिर जान के कहते हैं, आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इन उलमा को गवाह बनाकर इंशाअल्लाह बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की पाबंदी करेंगे? दोनों हाथ उठा के नमाजी बनने की नियत करें। हाथ उठाना तुम्हारा काम है, नमाजी बनाना अल्लाह का काम है। दोनों हाथ, सच्चे हाथ उठने चाहिए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की आंखों की ठंडक। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जितना वक्त था उस वक्त से 5 मिनट पहले अपनी तकरीर खत्म करके ये पैगाम दे रहा हूं कि वक्त की पाबंदी जरूरी है, चाहे हालात अच्छे हों या हालात बुरे हों। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। कोई मुझसे कमी हो गई हो, मैं कम इल्म आदमी हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे बाद हिंदुस्तान के मशहूर नात खां जनाब गुलाम नूर मुजस्सम और शायर को आपको सुनना है, और उसके बाद अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, उनकी बेहतरीन तकरीर आपको समाअत करनी है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।